झांसी में पचकुइयां मंदिर से मां संतोषी दिव्य दरबार के लिए निकली भव्य कलश यात्रा, हुआ विशाल भंडारा। झांसी आज शनिवार को झांसी महानगर के पंचवटी कॉलोनी के पास जीडीए कॉलोनी में सुशोभित मां संतोषी दिव्य दरबार के द्वितीय स्थापना दिवस पर माता पचकुइयां मंदिर से मां संतोषी दिव्य दरबार पंचवटी कॉलोनी के पास जीडीए कॉलोनी में बने मंदिर के लिए भव्य कलश यात्रा दोपहर 12 बजे से निकाली गई, जो दिव्य दरबार में शाम 3 बजे पहुंची। इस धार्मिक कलश यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु महिलाएं, बहन, बेटियां सिर पर कलश धारण कर मां संतोषी के भजनों पर मनमुग्ध होते हुए आगे बढ़ रही थी। कलश यात्रा के आगे आगे डीजे चल रहा था, जिसकी धुन पर श्रद्धालु नृत्य करते व मैया के भजनों पर झूमते नजर आए। कलश यात्रा के दौरान जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया। कलश यात्रा में शिव परिवार, राम दरबार, मां संतोषी के स्वरूप व अन्य सुंदर सुंदर स्वरूपों की झांकियां निकाली गई। वहीं जहां जगह जगह महानगर वासी, व्यापारी सहित मां संतोषी के भक्तगणों ने पुष्प वर्षा व तिलक कर मां संतोषी की उपासिका पिंकी दीदी सहित यात्रा का स्वागत किया। वहीं माता संतोषी दिव्य दरबार की उपासिका दीदी पिंकी कुशवाहा कलश यात्रा के साथ चलकर रथ पर सवार होकर कलश यात्रा की शोभा बढ़ा रही थी और श्रद्धालुओं की शुभाशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ रही थी। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ यात्रा मंदिर प्रांगण पहुंची उपासिका पिंकी दीदी ने अपने कमेटी के सदस्यों सहित श्रद्धालुओं के साथ मिलकर मां संतोषी की आरती का गुणगान किया और विधि विधान से पूजा अर्चना कर श्रद्धालुओं ने मां के दरबार में पैण भरे व अपनी अपनी अर्जी लगाई। वहीं यात्रा के समापन के बाद मंदिर परिसर में भव्य विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जो देर रात्रि तक चला, जिसमें सभी श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। वहीं आयोजक समिति ने बताया कि रविवार 9 नवंबर को मुक्ताकाशी मंच पर शाम 7 बजे शुभ विख्यात गायिका शहनाज अख्तर द्वारा भगवती जागरण का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें क्षेत्र के सांसद, विधायक, मंत्री सहित हजारों की संख्या श्रद्धालु मौजूद रहेंगे। कलश यात्रा निकली है जी, ये संतोषी माता की कलश यात्रा निकाली गई है। ये 2 वर्ष की पुनर्स्थापना वाली कलश यात्रा हुई थी, जो कि आज माता रानी दोबारा से अपने प्रांगण, अपने मंदिर में आई हुई है, पचकुइयां होते हुए। कम से कम कितने लोग महिलाएं इस यात्रा में? इसमें जो है 1100 के ऊपर कलश रखे गए हैं। बाकी कुछ महिलाएं ऐसी रही जिनके पास कलश नहीं मिल पाए हैं, वो इस यात्रा में शामिल होकर दरबार तक आए। किस कार्यक्रम के जी, यहाँ पर माँ संतोषी का दरबार लगता है, जहाँ पर हर प्रकार की समस्याओं का निवारण होता है। लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, इंडिया के बाहर से भी आते हैं, विदेश से भी आते हैं। तो यहाँ पर जो लोगों की समस्या होती है, यहाँ पर माता उनका निवारण करती है। कल के कार्यक्रम, कल यहाँ मुक्ताकाशी मंच पर जो हमारी संतोषी माता की उपासक हैं पिंकी कुशवाहा दीदी जी, उनके आगमन पर, उनके बुलाने पर जो शहनाज, क्या नाम उनका, अख्तर, हाँ, शहनाज अख्तर जो मैडम जी है, वो यहाँ पर धर्म प्रचारक के तौर पर माता के भजनों का कार्यक्रम करेंगे। वहाँ पर होगा ये मुक्ताकाशी मंच पर। क्या समय रहेगा? 7 बजे से आरंभ होगा। क्या झांसी वासियों से अपील करेंगे? झांसी वासियों से अपील करेंगे सभी लोग शांतिपूर्ण होकर आए, अधिक से अधिक संख्या में आए और माता के जगरातों का आनंद। दीदी, कौन सा मंदिर है ये और आज क्या कार्यक्रम हुआ जिसके अंतर्गत आज जो कलश यात्रा निकली? ये भैया जीडीए में पंचवटी कॉलोनी में माँ संतोषी का दिव्य दरबार है, जो कि लगभग 3 साल से चल रहा है और हर वर्ष 8 नवंबर को हम माँ की कलश यात्रा निकालते हैं, जो कि पचकुइयां मंदिर से पंचवटी माँ संतोषी के दिव्य दरबार में लेकर के आते हैं। इस दरबार में दूर दूराज तक बहुत मतलब एक प्रचलित हो गया है, लोग आते हैं मनोकामना लेकर। क्या मनोकामना पूर्ण होती है? भैया, यहाँ का एक अद्भुत चमत्कार है, इस दरबार से कभी कोई खाली नहीं जाता था। जिसकी जो भी कामना होती है, किसी बीमारी को लेकर के या गोदी भरने को लेकर के, कोई कोर्ट कचहरी की समस्या, 5 शुक्रवार के बाद यहाँ तारीख दे दी जाती है और जो तारीख दी जाती है उसी तारीख पर समस्या का समाधान होता है। माई का इतना चमत्कार है दरबार में। आज की कलश यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई, कहाँ पर समापन हुआ इसका? आज की कलश यात्रा अपना पचकुइयां मंदिर से
प्रारंभ हुई और पंचवटी में GDA कॉलोनी मां संतोषी के दिव्य दरबार में इसका समापन है। मतलब लगभग कितनी महिलाएं इसमें कलश यात्रा में शामिल हैं? कलश यात्रा में लगभग 2000 के करीब महिलाएं हैं। इसके अलावा कौन कौन से कार्यक्रम होंगे? पिंकी दीदी जो एक नाम है बुंदेलखंड में दूर दराज तक जा रहा है, वो आस्था भी बढ़ती जा रही है भक्तों के प्रति। तो इसमें अर्जी लगाने का क्या तरीका है और कैसे अर्जी लगाते हैं यहाँ पर दरबार में? अर्जी लगाने की भैया इसका मेन दिन है शुक्रवार का। एक चुन्नी में 2 लौंग बांध करके अर्जी लगा दी जाती है। जो भी भक्त होता है उसकी जो समस्या होती है उसको 5 शुक्र आना होता है। 5 शुक्र में उसकी समस्या का बता दिया जाता है कि कितने दिन में समाधान हो जाता है और जितने जैसा बताते हैं दरबार से वैसे समाधान हो जाता है। तो दरबार में ये घंटे रखे हुए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा कौन कौन से कार्यक्रम होंगे? कार्यक्रम दीदी एक सवाल है, जी दर्शक आपको देख रहे हैं, मीडिया के सामने है। दर्शक जो आपसे जुड़ा हुआ है, बहुत से लोगों की मनोकामना सुनी है कि यहाँ पर बच्चे की गोद भी भरी आती है, जिनके 15 से 20 साल तक लोगों को औलादे नहीं हुई, यहाँ पर दरबार में आकर अर्जी लगाने के बाद औलादे मिली हैं। तो ऐसे हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देंगे? भैया, भक्त तो माई की कृपा से दिल्ली, बम्बई, दुनिया, संसार से यहाँ भक्त आ रहा है और भक्तों की कामना भी पूरी हो रही है और ज्यादा से ज्यादा भक्त दरबार में आए अपनी कामना लेकर के, तो यहाँ सभी भक्तों की कामना पूरी की जाएगी। कार्यक्रम है? कल मुक्ता काशी मंच से एक गायक आ रही है जिनका नाम शहनाज अख्तर है, तो उन्हीं के माध्यम से भजन संध्या है। तो यही संदेश है कि अधिक से अधिक लोग उस भजन संध्या में आए।